आ जाओ भाई, क्वेश्चन रीड कर लो भाई, कौन रीड कर रहा है? इससे रीड करा था, मुबीन से रीड करा था। मुबीन ज़रा रीड कर लो क्वेश्चन। Nucleus of sodium 22 decays by emitting beta particle. A different nucleus is formed by the decay. State the name of another lepton that is produced by the decay. ओके। अच्छा याद करो, कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना, हमने पार्टिकल्स के अंदर देखा था कि पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास फर्मियॉन्स होते थे और बोसॉन्स होते हैं। फर्मियॉन्स हमने कहा था कि भाई वो जो पार्टिकल होते हैं जो मैटर बनाते हैं। फर्मियॉन्स के अंदर हमने कहा था हेड्रॉन्स होंगे, लेप्टॉन्स होंगे। और हेड्रॉन्स के अंदर हमने फर्दर बेरियॉन बनाए थे, और लेप्टॉन्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन जो कि ये बीटा प्लस है, सही है, और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारी चीज़ें बनाई थी, रिमेंबर? सही है। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो है ना, देखो ये बीटा प्लस डिके है, राइट? सो बीटा पॉजिटिव डिके की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, सही। अभी इक्वेशन का रट्टा है, सही है। सो हमने कहा था कि भाई बीटा प्लस डिके के अंदर क्या होता है, एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है और उसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है, राइट? और वो न्यूट्रिनो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, राइट? क्लियर हो गई ये बात? सही हो गया। सो आपको बीटा प्लस की इक्वेशन अगर पता होगी ना डिके की, तो आप यहाँ से ही कर लोगे। चलो आगे आ जाओ। सर ये समझ नहीं आया, ये क्या था? देखो, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं मेरे पास, इसमें सिर्फ रट्टे वाली चीज़ है। मतलब आपको ऐसा है कि आप मान लो, खत्म। मान लिया? जी। बस हो गया, खत्म हो गया, समझ में आ गया। देखो ना, इसमें आपके पास जो इक्वेशन थी, सोडियम की हमने इक्वेशन बनाई थी, Na, वो डिके होता है, सही है। तो उसमें जो है ना बीटा प्लस निकलेगा। यार एक तो ये स्क्रीन खराब हुई है। सो बीटा प्लस निकलेगा, सही है। साथ में एक अदद न्यूट्रिनो निकलता है, राइट? और साथ में कोई भी एक पार्टिकल बन जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट बन जाएगा, राइट? तो ये आपके पास, और ये सोडियम 22 और 11 है, सही है। तो ये जो सोडियम जब 22 और 11 डिके हो रहा है बीटा प्लस से, तो बेसिकली आपके पास जो है यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे +1 होता है, राइट? ये मैं इक्वेशन बना रहा हूँ बीटा प्लस की, राइट? तो आपके पास जो एलिमेंट बनेगा वो ऊपर जो है वो 22 ही रहेगा, सही है। और नीचे जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 10। सही हो गया। और जो भी एलिमेंट होगा वो आप यहाँ पे ले लोगे, सही हो गया। सर वो तो जो इक्वेशन के एंड में वी लिखते थे, ये वो है? हाँ, ये वो न्यूट्रिनो है जी। सेट हो गया। जी सर। बस ये समझाना है, सही है। अगर तो बीटा माइनस होता, अगर तो यहाँ पे बीटा माइनस देते, तो यहाँ पे आपने एंटी न्यूट्रिनो लिखना होता, दैट्स इट। क्लियर ना भाई? ओके सर। चलो आगे आ जाओ। Determine the nucleon number and the proton number of the nucleus that is formed by the decay. सही है। अब देखो न्यूक्लियन न्यूक्लियन सेम होगा, सेम होगा, 22। और प्रोटॉन और जो है वो प्रोटॉन 12। 12 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सॉरी 10 होएगा। 10 हम्म। प्लस 1 11। हम्म। सॉरी, 10 हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ। भाई जल्दी कर बे। The core composition of a nucleon in the sodium 22 nucleus is changed during the decay. Describe the change to the core composition of the nucleon. समझ में आए या आए? नहीं है ऐसे। नहीं आया? देखो, अगर आप उसकी इक्वेशन याद करो, न्यूक्लियॉन की इक्वेशन, उसकी याद करो, क्या बोलते हैं, इसकी इक्वेशन अगर याद करो बीटा प्लस की, सही है। बीटा प्लस की इक्वेशन हमने लिखी थी, सही है। सबसे पहले तो बीटा प्लस की इक्वेशन अगर आप याद करो, हमने कहा था प्रोटॉन एक कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन के अंदर, राइट? प्लस बीटा प्लस बनता था, और आपके पास एक न्यूट्रिनो बनता था। क्या ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी कल? देखो ये सारा का सारा आपने लेक्चर लिखा जी होगा, सर तो ये सारे लिखी। का सारा आपको वहाँ मिलेगा, राइट? रिमेंबर? जी ये लिखी थी। ये लिखी थी, सही है। प्रोटॉन की हमने कॉर कॉम्पोजिशन लिखी थी, अप अप डाउन, ऐसे ही लिखी थी, सही हो गया। और न्यूट्रॉन की हमने कॉर कॉम्पोजिशन लिखी थी अप डाउन डाउन, ऐसे ही लिखी थी। क्या ये बात याद है? बिल्कुल एंड में हमने लिखी थी, रिमेम्बर? सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटॉन से एक न्यूट्रॉन बन रहा है। आप देखो कि एक बेसिकली अप एक डाउन बन रहा है, बाकी एक अप और एक डाउन तो पहले से ये मौजूद है। फिक्स होता है ना, ये हाँ प्रोटॉन जी, और फिक्स है, न्यूट्रॉन? फिक्स है, फिक्स है। चेंज नहीं होगा कभी भी, सही है। फिक्स होगा, ओके। सो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सिर्फ एक अप से एक डाउन हो रहा है, राइट? क्लियर ना भाई? जी। सो आप ये कह दोगे कि वन अप विल बी कम वन डाउन, राइट? खत्म हो गया। चलो आगे आ जाओ।
A baryon consists of quarks that are the same flavor. The charge of the baryon is minus 2e, where E is the elementary charge. Calculate in terms of E the charge of each quark. ओके। अच्छा, याद करो कि हमने कॉर्क पढ़ी थी, अप, डाउन, टॉप, बॉटम और चार्म और स्ट्रेंज, राइट? और इनमें से इन तीनों की जो चार्जेस थे वो हमने पढ़े थे 2/3 के, और इनके पढ़े थे हमने -1/3 के, ऐसे ही पढ़े थे। जी। सही। सही। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बैरियॉन्स जो होते हैं वो तीन कॉर्क से मिलके बनते हैं, रिमेंबर? हमने ये बात कही थी। सही हो गया। सो बैरियॉन हमारे पास जब तीन कॉर्क से मिलके बनते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि इसने कहा कि -3 का चार्ज बनाना है, और कोई भी एक ही कॉर्क को तीन दफ़ा पिक कर लो, राइट? या तो तीनों अप ले लो, या तो तीनों टॉप ले लो, या तो तीनों चार्म ले लो। सही है। ये नीचे वाले तीनों डाउन, तीनों बॉटम, तीनों स्ट्रेंज, राइट? सो आपको अगर मैं ले लूँ 2/3 इंटू थ्री, अगर मैं इंटू थ्री करूँ तो क्या हो जाएगा? टू का चार्ज आ रहा है लेकिन पॉजिटिव का आ रहा है, राइट? ऐसा ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर मैं इसको एंटी अप ले लूँ, सही है, तो मेरे पास हो जाएगा 2/3 -2/3 हो जाए। सही हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये फिर से बताना। देखो। सर लेकिन सवाल में उन्होंने खुद ही कॉर्क बोला, एंटी तो नहीं बोला। देखो, अगर आप इसके अलावा कोई वो चीज़ चूज़ करो तो आपके पास कोई चीज़, कोई पॉसिबल आंसर बनेगा नहीं। सही है। अगर आप सेम टाइप की कॉर्क चूज़ कर रहे हो, सही है, तो सेम टाइप से आपके पास वो आंसर पॉसिबल बनेगा नहीं। समझ पा रहे हो? यस। जी। आ रहा है नहीं ऊपर? क्योंकि अगर आप ये तो आपको डाउन पिक कर लो, या बॉटम पिक कर लो, या चेंज पिक कर लो, तीनों -1/3 के हैं, सही है। और अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करो, क्योंकि तीनों सेम कॉर्ड, कोई भी एक ही कॉर्ड तीन दफ़ा आएगा, सही है, तो आपके पास जो है वो -1 का चार्ज बनेगा, राइट? और यहाँ से ऊपर से +2 का चार्ज बन जाएगा, राइट? लेकिन हमें जो है वो -2 का चार्ज चाहिए, तो हमें जो है वो एंटी अप वो करना पड़ेगा। एंटी अप ले लो, या एंटी टॉप ले लो, एंटी बॉटम ले लो, राइट? सॉरी, एंटी अप या एंटी टॉप या एंटी स्ट्रेंज, एंटी एंटी चार्म होगा बेसिकली। सही हो गया। सर हम 3 एंटी अब ले सकते हैं ना? हाँ, तीनों एंटी अप ले सकते हो, राइट? सही हो गया। ओके जनाब। और सेम फ्लेवर, सही है। सो हमने कहा कि भाई एंटी अप, चलो, हो गया। सर वो चार्ज ही अच्छा, लिखना माइनस के चार्ज बाद। चार्ज लिखने हैं, सो -2/3, सही हो गया। सर 3 टाइम्स -1/3 करेंगे। देखो ना, उसने कहा कि द चार्ज ऑफ द बेरियन इज -2e, वेयर e इज एलिमेंट्री चार्ज, राइट? तो आपने -2 का चार्ज बनाना है, तो 3 टाइम्स नेगेटिव, मतलब ये एक और का चार्ज है और ये तीन दफ़ा है, राइट? सो -2/3, -2/3 और -2/3, इसका ये मतलब, राइट? समझ लो। नहीं सर, वो तो समझ ही नहीं। हम्म। अच्छा जी। देखो, सबसे पहली चीज़ आपसे कह रहा है कि भाई आपने बैरियन बनाना है, सही है। बैरियन के लिए आपको चाहिए होते हैं तीन कॉर्क, दो कॉर्क से नहीं काम होगा, सही है। तीन कॉर्क आपने ले लिए। उसने कहा कि सेम टाइप के तीन कॉर्क होने चाहिए, दो कंडीशन उसमें मिला दी, सही है। तीसरी चीज़ कि आपने जो चार्ज बनाना है वो -2 का बनाना है, सही हो गया। ये तीन चीज़ें उसने बोली हुई है, सही है। अब कोई भी एक कॉर्क अपनी मर्जी से पिक कर लो, कोई भी एक कॉर्क, सही है। अगर आप लेट से अप कॉर्क पिक कर लो अपनी मर्जी से, सही है। इसी के तीन अप कॉर्क होने चाहिए, राइट? क्योंकि एक बेरियन के अंदर तीन अप कॉर्क होने चाहिए, राइट? तब जाके वो जो है ना -2e का चार्ज बनाएगा, सही है। सो -2 +2/3 is the charge of one up quark, right? सही हो गया। And you have three of them in order to make the baryon, right? तो उसकी वजह से जो आपके पास जो टोटल चार्ज आएगा that would be +2e, remember, right? समझ में आ रहा है? जरा बताओ जी। प्लीज। अच्छा जी। अब आपके पास एक चीज, एक तो ये चीज़ हो गई, सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने हमें कहा है -2 का चार्ज हमें बनाना है, राइट? -2 का चार्ज इससे नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है? सही है। तो तो इस वो -2/3 लेंगे। -2, अब -2/3 के लिए कॉर कौन सा होता है? अप कॉर्क नहीं होता, वो एंटी अप होता है, एंटी राइट? है।
सही हो गया। जी। बस ये उस एंटी अप का चार्ज आप लिख दो, राइट। -2/3, और यहाँ पे आप लिख दो एंटी अप, सही, इज इक्वल्स टू -2/3। सही हो गया, चलो आगे आ जाओ। सर 3 एंटी अप मतलब जी भाई, 3 सर वो यू बार। यू बार, स्टेट द पॉसिबल, यू बार, सही है। सर ये -2 का समझ आ गया। ये ई इसमें ई एलिमेंट्री चार्ज ये क्या है? देखो, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब ये होता है कि भाई दिस इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ पॉसिबल चार्ज, बस। आप ई को इग्नोर कर दोगे, मसला नहीं है। सही है। ई का मतलब ये है कि भाई वो जो आपके पास एक वैल्यू होती है ना, 1.6 एक्सपोनेंट -19 वाली, ये वो होता है, उसका ये मतलब होता अच्छा, वो इलेक्ट्रिसिटी वाली। है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, समझ। सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो आगे आ जाओ। ये कर लो। कौन कराएगा? मैं रीड कर लूँगी क्वेश्चन प्लीज। यस। मनाइल, आर यू देयर? सर क्लास में नहीं है। नहीं है, तुम पढ़ लो फिर। अभी तुमने तो क्लास ही नहीं ली थी, तुम्हें समझ में आएगा? नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा। नहीं सर। ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा। हसाम से करते हैं। हसाम, रीड कर लो प्लीज। An unstable nucleus AZX decays by emitting a beta particle. Determine quantitatively the changes, if any, in A and Z when X decays. अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि भाई बीटा नेगेटिव का डिके इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो अपने पास लिख लो, सही है। हमने कहा था कि भाई अगर लेट से कि अनस्टेबल एलिमेंट है और वो डिके हो रहा है बीटा नेगेटिव से, सो एक्स से लेट से वाई बन रहा है, तो उसका ये सेम रहेगा। और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक प्रोटॉन ऐड अप हो जाएगा, राइट। सही हो गया। प्लस बीटा एमिट हो जाएगा, और एक अदद क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। सही हो गया। इक्वेशन याद हो गई? जी, इसमें एंटी निकलता है, दूसरे वाले में सिर्फ हाँ, न्यूट्रिनो सिर्फ निकलता न्यूट्रिनो निकलता है। सही हो गया। है। ओके। ओके, अच्छा, चेंज इन ए वो सेम रहेगा, अनचेंज। सही हो गया। चेंज इन जेड, वो तुम्हारे पास जो है वो +1। इंक्रीज +1 हो प्लस जाएगा। इंक्रीज बाय 1 कह दो, इंक्रीज बाय 1। सही। देखो, क्वेश्चन जब भी आएगा ना, सबसे पहले तुम जनरल चीजें लिखो जो तुमने पढ़ रखी है, राइट। क्वेश्चन सारा उसी में से आ रहा है तुमसे। तुम जो है ना, जब उसको लिख लोगे तो तुम्हें खुद ही वो समझ में आ जाएगा। सर। आ जाओ, बोलो बोलो। इसमें वो एंटी न्यूट्रिनो बनता है हाँ जी, इसमें एंटी न्यूट्रिनो बनता है। बीटा डिके, बीटा और नेगेटिव बीटा पॉजिटिव में न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो बनता है जी। ओके। सही हो गया। आगे आ जाओ सम। In addition to the beta particle, another lepton is emitted during the decay. State the name of the other lepton that is emitted. समझ में आ रहा सर आपने बोला एंटी न्यूट्रॉन, एंटी है? एंटी न्यूट्रॉन पता नहीं। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। सही हो गया। क्लियर हो गया जी भाई? सर। सर पॉजिटिव है तो बस न्यूट्रिनो, और अगर पॉजिटिव है तो न्यूट्रिनो, अगर नेगेटिव है तो एंटी न्यूट्रिनो। देखो, इसका रट्टा ऐसे लगाते हैं। देखो, ये जो बीटा नेगेटिव होता है, दिस इज अ पार्टिकल, ऐसे ही, दिस इज अ मैटर, ऐसे ही। इसके साथ ना एक एंटी मैटर तुमने निकालना है, सो दिस इज द एंटी मैटर, एंटी मैटर, राइट। और ऊपर याद रखो कि ऊपर जो हमने देखा, यहाँ पे जो बीटा प्लस है, दिस इज द एंटी मैटर, राइट। और ये इसके साथ मैटर तुमने निकालना है। क्लियर हो गया? देखो, तुम बीटा प्लस को एंटी इलेक्ट्रॉन कह लो, राइट। एंटी इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? सर ये आप रट्टे का तरीका बता रहे हैं ना, या कोई लॉजिक इसके पीछे? यही लॉजिक है, ये लॉजिक, ये रट्टे का तरीका जो है, मतलब आपको पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक साथ निकालना है। सही हो गया? समझ ठीक रहे है। हो? तो
अगर इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। अगर एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको हम बीटा प्लस कह रहे हो, अगर एंटी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसके साथ जो है वो आपने क्या निकालना है, एक न्यूट्रिनो निकालना है। राइट, क्लियर हो गया? जी सर। सर ये इसकी एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगी? कहाँ पे? उसने कहा नहीं ना, उसने कहा ये लेप्टॉन। देखो ना, उसने कहा इन एडिशन टू बीटा प्लस बीटा नेगेटिव अनदर लेप्टॉन, समझ रहे हो ना? तो उसने मेंशन कर रखा है बीटा नेगेटिव इज ऑल्सो इज इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन ही बीटा नेगेटिव होता है। ओके, ओके, तो फिर एंटी न्यूट्रिनो होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही हो गया, आगे आ जाओ। A particle P is composed of an up quark and a down antiquark. Calculate the charge Q of a particle P in terms of E, where E is the elementary charge. ओके, सर तो अप क्वार्क का होगा +2/3 परफेक्ट। और एंटी है तो फिर वो भी +1/3। +1/3, वेरी गुड, हो गया, सही है। सो 3/3 1। ये 1 आपस में प्लस होंगे ना? जी जी जी, ओके। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। particle P belongs to two classes groups of particles. State the name of these two classes. देखो, याद करो, हमने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ एक क्वार्क से और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनती है तो वो तो स्टेट ऑफ मीज़ॉन होती है। राइट, पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, हमारे सिलेबस में ये मीज़ॉन जो है ना, इसको हम बैरियो हेड्रॉन्स के अंदर लेते हैं। राइट, मैंने तुम्हें बोसॉन्स के अंदर अलग से लिखवाया हुआ है, लेकिन वो हेड्रॉन्स के अंदर, मतलब उसको जो है ना रिलेशन हेड्रॉन्स के अंदर होता है। राइट, सेट हो गया। जितने भी क्वार्क्स होंगे वो सारे हेड्रॉन के अंदर होंगे। राइट, ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ। ब्रो, ये जो सर ये इमरान ऊपर खान वाला है, नहीं समझ आया। अब एक मिनट रुको, ये जो इमरान खान है ये एक्चुअल में कौन है? तुम में से कोई जानता है? ये तो 804 भी लिखा हुआ या आप खुद कौन है भाई? कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दो यार, ऐसे ही आए हो टाइम ज़ाया करो। अच्छा जी, खैर। तो क्या समझ में नहीं आया भाई, किसको नहीं आया? यस, कौन बोला था? सर इब्राहिम। हम हाइड्रॉन्स क्यों लेंगे? हेड्रॉन्स क्यों लेंगे? देखो, मीजॉन्स जो होते हैं ना, मीजॉन्स आर एक्चुअली हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स के अंदर हमने क्या देखा था? हेड्रॉन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, राइट? मीजॉन्स का भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द हेड्रॉन आर मीजॉन्स, राइट, एंड द अदर आर बैरियॉन्स। राइट, क्लियर? राइट। सही हो गया, परफेक्ट। अच्छा जी, अब देखो, अब देखो, तुम्हें अगर वो चीज़ जो तुमने अभी अभी मैंने जो दो क्वेश्चन में कराई, अगर तुम्हें वो चीज़ समझ में आती है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे आएंगे। तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, तुम्हें बीटा नेगेटिव दिया हुआ है, तुम्हें एंटी न्यूट्रिनो दिया हुआ है, सही हो गया। तुमसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास QSPR क्या होगा, राइट? तुम्हें पता है कि बीटा नेगेटिव है, उस पर जो है ना चार्ज उस पर ज़ीरो होता है, उसका जो न्यूक्लियर नंबर होता है ज़ीरो होता है, चार्ज होता है R वो -1 होता है, सही हो गया। क्यू जो है वो तुम्हारे पास 3137 होना चाहिए सेम, और एस जो होगा वो आपके पास जो है वो एक इंक्रीज हो जाएगा, 56 हो जाएगा। राइट, तुमसे कह रहे हैं कि स्टेट द नेम ऑफ द क्लास ऑफ द पार्टिकल दैट इंक्लूड बीटा नेगेटिव पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। तुम्हें पता है लेप्टॉन्स हम पढ़ के आ रहे हैं, राइट? लेप्टॉन्स, वहाँ पे वो लेप्टॉन दे रहा था और वो पूछ रहा था कि एक पार्टिकल, एक एग्जाम्पल बता दो। यहाँ पे एग्जाम्पल बताई हुई, वो तुमसे पूछ रहा है नाम बता दो, राइट? अब देखो, तुमसे बोल रहा है कि भाई अ वाई कॉर्क हैज अ composition ऑफ डाउन 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 where D is represent the down quark, right? A particle Z has a quark composition of up, anti up and down। याद करो कि कोई भी क्वार्क, कोई भी पार्टिकल अगर तीन क्वार्क से मिलकर बनता था तो हम उसको कहते थे बैरियॉन्स, राइट? और कोई भी अगर एक एंटी क्वार्क और एक क्वार्क से मिलकर बनता था तो हम उसको कहते थे मीजॉन्स, राइट? ये बात हो गई सही। अब वो कह रहा है कि शो दैट द चार्ज ऑफ वाई एंड जी आर इक्वल, राइट? तुम्हें पता है कि डाउन का चार्ज होता है तुम्हारे पास -1/3, सही है? और तुम्हारे पास तीन डाउन है तो तुम मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। और अप, एंटी अप का चार्ज होता है तुम्हारे पास -2/3, राइट? और तुम्हारे पास डाउन का चार्ज होता है -1/3, राइट? सो यहाँ से भी तुम्हारे पास -1 का चार्ज आ जाएगा, यहाँ से भी तुम्हारे पास -1 का चार्ज आ जाएगा, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन विच पार्टिकल इज अ मीजॉन एंड विच पार्टिकल इज अ बैरियन, सही है? सो तुम कहोगे कि जी
is Z is meson as it. सर आपने ना मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। क्यों भाई? मेरा ख्वाब था इमरान खान से बात करने का, इसने तो मुझे मैसेज किया। अरे हाय। अरे 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 अबे है कौन, नाम तो पूछ लो भाई। मतलब है कौन, मतलब वो तो बता दो आइडेंटिटी। Z Z as it compose of um, a quark of a quark and anti-quark, राइट? ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। एंड बेरियन आपका हो गया वाई एज इट मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स, राइट? दैट्स इट, खत्म हो गया। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे वो फ्लोरीन की इक्वेशन दे रहा है। सो ये तुमसे बता रहा है कि भाई फ्लोरीन जो है वो बीटा पॉजिटिव से इमिट हो रहा है, राइट? और तुम्हारे पास ऑक्सीजन बन रहा है 18। नीचे जो है तुम्हारे पास एक जो है वो कम हो जाएगा, सो ये 8 बच जाएगा, राइट? प्लस बीटा पॉजिटिव निकालोगे, कोई बता सकते हैं इसके साथ कौन सा पार्टिकल निकलता है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो? एनीबडी? न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, क्योंकि देखो ना एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटी इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो नहीं निकलेगा। सही हो गया। अच्छा, तुम्हें पता है कि क्वार्क इन अ फ्लोरीन चेंजेस फ्लेवर। ओके, अब तुम्हें तुम्हें ये बात पता है कि भाई फ्लोरीन में जो ये जो डिके है बीटा नेगेटिव का, इसका हुआ, इसमें हुआ क्या है कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है एक न्यूट्रॉन के अंदर, राइट? प्रोटॉन के अंदर था तुम्हारे पास दो अप थे और एक डाउन था, न्यूट्रॉन के अंदर एक डाउन दो अप, राइट? उल्टा हो गया। प्रोटॉन के अंदर दो अप थे और एक डाउन था, न्यूट्रॉन के अंदर एक अप और दो डाउन थे, राइट? सो बेसिकली एक अप और एक डाउन तो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन प्रोटॉन का एक अप जो है वो एक डाउन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? सो एन अप क्वार्क टू अ डाउन क्वार्क, ओके? ये तुम्हारे पास हो रहा है, सही हो गया। अब तुमसे कह रहा है कि हेड्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ नेगेटिव टू ई वेयर ई इज द एलिमेंट्री चार्ज, राइट? स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द हेड्रॉन इज अ मीजॉन और अ बैरियन। देखो, तुम -2e का चार्ज मीज़ोन से नहीं बना सकते हो, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है मीज़ोन तुम्हारे पास जो है वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलके बनता है, राइट? तो तुम्हारे पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि तुम मीज़ोन बना लो, राइट? यू शुड रिक्वायर 3 एंटी क्वार्क टू मेक दिस चार्ज, राइट? जो अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं, राइट? अगर हम इसको -2/3, एक एंटी क्वार्क ले लें, -2/3 और -2/3, राइट? सो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2e का चार्ज बन जाएगा, राइट? क्योंकि टू टू थ्री थ्री सब कैंसिल हो जाएंगे, सो ये तुम्हारे पास जो है ना चार्ज बन जाएगा, क्लियर? तो तुम ये कह सकते हो कि भाई इट इज़ अ बैरियन, बैरियन एज इट एंड इट should should made up of three quarks, three antiquarks। सही है, सही हो गया। स्टेट द पॉसिबल क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ द थ्री हेड्रॉन्स फॉर द हेड्रॉन्स, राइट? ये जो हेड्रॉन है तुम्हारे, तुम कह दो कि भाई थ्री एंटीक्वार्क, थ्री एंटी अप क्वार्क, सही। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। सही, एक लास्ट क्वेश्चन भाई, ये लास्ट क्वेश्चन। सही है। अब देखो, तुम्हारे पास जो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड जो मुश्किल क्वेश्चन तुम्हें लगेंगे ना, वो सिर्फ यही वाले होंगे, कि जिसके अंदर तुम्हारे पास न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें आ रही होंगी ना, वो तुम्हें मुश्किल सर लगेंगे। इसके एमसीक्यू आसान होते हैं? भाई रट्टे वाले होते हैं, सिर्फ रट्टे वाले होते हैं। वो तुमसे लिटरली पूछेगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो दे देगा, बोलेगा कि भाई कौन सा न्यूट्रिनो है, कौन सा हेड्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा पूछेगा। कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल रट्टा है, सिंपल। सही है। अगर तो थोड़ा सा फारिग हो, कल बैठ के ना खुद ही से इसके 10-15 क्वेश्चन इसी वर्कशीट में से कर लो और एमसीक्यू थोड़े से कर लो, सही है? तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना आसान टॉपिक है। लेकिन अगर खुद से नहीं करोगे ना, देन तुम्हें नहीं समझ में आएगा कितना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, राइट? बस ये थोड़ा सा अगर कर सकते हो कर लो, सही। तुम्हें बताया कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द लेप्टॉन पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल हम कहते हैं कि पार्टिकल्स दैट आर अंडर द influence of weak force। हम ये नहीं लिखेंगे हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, देखो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जो कि उसको डिफरेंशिएट करती है, वो हम ये कह रहे थे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक फोर्स होते हैं। सही। अगर 2 नंबर में पूछा है तो वो दोनों लिख दो, सही है। और अ, वो दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स वाली, स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होते हैं ना, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। वो हेड्रॉन्स होते हैं भाई, हेड नॉन फंडामेंटल वाले पार्टिकल जो होते हैं ना वो होते हैं, समझ लो।
जी। सही हो गया। अच्छा, अगर तुम ये कह रहे हो ना हैज़ नो इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी चल जाएगा। सही है, दो तीन पॉइंट्स के अंदर लिखे हुए हैं। सही है। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि लैम्डा पार्टिकल इज अ हेड्रॉन दैट कंसिस्ट ऑफ एन अप क्वार्क एंड अ डाउन क्वार्क एंड अ स्ट्रेंज क्वार्क, राइट। अब देखो, पहले सोचो कि अगर तुम्हारे पास एक हेड्रॉन है और वो हेड्रॉन तीन क्वार्क से मिलकर बन रहा है, तो वो बैरियन होना चाहिए, मीजॉन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बैरियन के अंदर तीन क्वार्क रिक्वायर्ड है, मीजॉन के अंदर एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क रिक्वायर्ड है, राइट। तो तुम्हारे पास ये तो हो गया बैरियन, हेड्रॉन हो गया, और हेड्रॉन के अंदर बैरियन हो गया, राइट। उसने उसने तुमसे कहा शो दैट द चार्ज ऑन लैम्डा जीरो पार्टिकल इज जीरो, राइट। तुम्हें पता है कि अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3, प्लस का -1/3, और स्ट्रेंज का भी होता है -1/3, राइट। सॉल्व कर लो तुम। सो -2/3 जीरो हो गया। सही है। चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि लैम्डा नॉट पार्टिकल, लैम्डा जीरो पार्टिकल इज अनस्टेबल डिके इनटू न्यूट्रॉन एंड अ पायन। सही हो गया, एज शोन बाय द इक्वेशन। सही है। द पायन पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एन अप क्वार्क एंड एन एंटी अप क्वार्क। देखो, अप क्वार्क दो क्वार्क है, सही है, एक क्वार्क है और एक एंटी क्वार्क है, राइट। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास मीजॉन मीजॉन है। होना चाहिए। परफेक्ट हो गया। सही। कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ एन अप क्वार्क एंड एन एंटी अप क्वार्क। अच्छा, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को कंपेयर करवा रहे हैं, राइट। तुम्हें पता है कि भाई बोथ हैव द सेम चार्ज, सॉरी सेम मास ऑपोजिट चार्ज। बट ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट सर वो चार्ज। प्रॉपर्टीज में जो राफे ने बोला था वो नहीं लिख सकते उसमें भी? क्या चीज़, फंडामेंटल वाला? जी। फंडामेंटल ब्रो, कोर्स के अंदर फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं होते ना। वो तो अगर आप फंडामेंटल पार्टिकल है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। कॉर्क सबसे ज़्यादा, कॉर्क बिल्कुल एंड होता है, राइट। अगर आप किसी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की बात करो ना, तो आप उसके अंदर ये कह सकते हो इट हैज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन अगर आप कॉर्क की बात करो तो आप ये नहीं कह सकते कॉर्क का कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? समझ लो। मतलब आप ये तो कह सकते हो कि घर के अंदर कमरा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कमरे के अंदर कोई और कमरा है, क्योंकि कमरा जस्ट इटसेल्फ वो एक आखिरी लिमिट होती है, राइट। क्लियर? ओ ठीक, समझिए सर। ऐसा है। सही है। अच्छा जी, एक आखिरी पार्ट, वो तुमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द न्यूट्रॉन इज क्लास्ड एज अ बैरियन एंड पायन पार्टिकल इज क्लास्ड एज अ मीजॉन, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए कि बैरियन किसको कहते हैं, मीजॉन किसको कहते हैं। तुम्हें पता है कि भाई अच्छा जी, न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क, सही है, एंड मीजॉन्स या ions are made up of a quark and an antiquark, an anti quark। सही हो गया, बस हो गया, खत्म। सही है। अब देखो, तुम लोग सिंसियरली बैठ के जो है ना, इसलिए 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन लेक्चर देख के, जो तुम्हारे पास लेक्चर नोट हुआ हुआ है वो देख के, सुकून से इत्मीनान से खुद अपने लॉजिक लगा के अपना दिमाग लगा के कर लो। सही है। तुमसे ये हो जाएगा, इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सही है। इसमें लाइक सारी जो चीज़ें थी वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सही, वो सारी चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं। सही है। तुम सिर्फ उसको अपने जो है ना पेज पर उठा के देख लो कि भाई कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि भाई क्या है। तुम्हें ज़्यादातर जो चीज़ें कंफ्यूज करेगा वो बीटा प्लस और बीटा माइनस डिके के अंदर कर रहा है, और अल्फा डिके के अंदर कोई डिटेल नहीं है, राइट। सिर्फ बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव के अंदर वो तुम्हें तंग करेगा। सही है। तो इसीलिए थोड़े से 5-10 क्वेश्चन उसके बैठ के सुकून से इत्मीनान से सॉल्व कर लो अपनी लॉजिक लगा के। सही। और फिर उसके बाद तुम्हारे ये टॉपिक तुम्हें खुद ही खुद दिमाग में बैठ जाएगा। सही है। तो चलो बस आज की कहानी एंड करते हैं। अच्छा सही। सर, ये हम्म, वर्कशीट आप भेजेंगे ना, तो ये जो आपने आंसर खुद से लिखा हुआ है ना, ये इसके साथ भेज देना सेव करके। अच्छा ऐसा कर जी दूँ? सर, ताकि रेफरेंस ये के तौर पे आइडिया हम देख। होता कि आपने कैसे हाँ सॉल्व सर, किया। हेल्प हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अभी तो यूट्यूब अपलोड कर दूंगा ना भाई। अच्छा चलो नहीं कर देता सर, हूँ, नहीं आप नहीं छोड़ो। ऐसे ही सर, सेव यूट्यूब यूट्यूब पे करना। नहीं, ऐसे बाद सही। में अपलोड करते हैं ना। अच्छा, अरे यार व्यूज़ नहीं आएंगे फिर यार, समझो ना भाई। देख लेंगे अरे यूट्यूब सर, पे, उधर पहले से भी व्यूज दे देंगे देखेंगे। आपको। अच्छा चलो, साइड में कर देता हूँ, कर दो, डोंट सर, वरी। ये बोलो। आखिरी क्लास थी मतलब? हाँ जी, खत्म। अब अब ईयरली? अब अर्ली, इंशाल्लाह। सही अब सही। सर, अब पहले कुछ, रिवीजन करवा दे। आपको मैं आज शायद मैसेज, आपको याद होगा। अबे टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लो भाई। वो देखो, मैं जब ईयरली स्टार्ट करवाऊंगा ना, तो जो भी क्वेश्चन आएगा ना ईयरली का, सही है, तो उस क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें उसी की वेरिएशन, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो उसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो तुम लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैंने उसको मुझे पता है ना, सब भूल के आए वो मुझे पता है, मैं भी इसी स्टेज से गुजरा हूँ। सही है, डोंट वरी।
और मैं हर साल बच्चों को इसी से डील तो करता हूँ कि मतलब भाई आपने प्लान किया है वो सब? अबे तो तुम आने तो दो ना, आने तो दो ना, मैं सब कुछ सर करके को हल्का दिखाऊंगा, बहुत लिया डोंट सर, वरी लेना। यार। तुम एक दफा मुझे उस स्टेज पे तो आने दो, तुम आने से पहले तुम मुझे बस सिखा सर, रहे हो बस कि बस, नहीं नहीं, सॉरी अच्छा सॉरी, आई एम अच्छा, सॉरी। अरे अरे अरे, सही है। सर, हम्म। हम भाई कौन सा इमरान पास खान पेपर आपकी बात करेंगे आप बता समझ दो, वो जाएंगे। हम प्रिंट करके रख दें। देखो, और दूसरा क्या, एक मिनट बता दो इब्राहिम, और दूसरा कौन क्या बोल रहा है भाई? सर मैं कह रहा हूँ ये इमरान खान आपसे बात करना चाह रहे तब से मैसेज कर रहा। अबे यार बोल लो यार, आवाज से बोल लो यार, कोई मसला नहीं है भाई। कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल दो भाई, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। सर जेल में उसकी तशद्दुद हुआ है, नहीं बोल सकता वो ऐसा इमरान खान का। जी, वो टाइप कर रहे हैं। है भी। अच्छा जी, सो देखो भाई, मेरा प्लान ये है बाय द वे पास पेपर्स का, कि मैंने 2012 से लेकर 2025 24 25 से करवाने, सही हो गया। और ये मैंने सारे वेरिएंट करवाने हैं, सही है, कुछ मैं खुद सर करवाऊंगा। ये कैसे होगा? क्या मतलब कैसे होगा, वो तुम देखते जाओ कैसे होगा। मतलब हफ्ते में 3 क्लास होती है ना, हाँ तो तो भाई सर उसमें ज्यादा इतने क्लास सारे का। रखेंगे? देखो, एक वेरिएंट मैंने खुद करवाने हैं, दो वेरिएंट मैंने खुद करवाने हैं, एक तुम्हें होमवर्क दूंगा, सही है, ऐसा करूंगा। सारी चीज़ें खुद थोड़ी करूंगा, समझ रहे हो तुम्हें। तो ओके। मैंने एक एक सीरीज पूरी पिछले साल की डाली हुई है, 43 वेरिएंट मैंने सॉल्व करवा के डाले हुए हैं, 17 18 वेरिएंट उसके अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, सही है। तो वो मैं तुम्हें वो नहीं करवाऊंगा, वो तुम्हें होमवर्क दूंगा, बोलूंगा अगर तुम्हें कोई मसला वहाँ से देखो, सही है। और 42 41 में से कोई एक करूंगा, कोई एक होमवर्क मिलेगा, सही है। तो दो होमवर्क मिलेंगे और एक जो है यहाँ पे क्लास में करेंगे, सही है। ओके। तो सर सही आप हो गया। 2024 से शुरू करवा के पीछे जाएंगे? नहीं, 2012 से शुरू करवा के आगे जाऊंगा। देखो ना, सिलेबस जब जब पेपर के करीब होगे तो ताज़े वाले पेपर करोगे तो फिर फायदा होगा, राइट। अगर, क्योंकि देखो, जो जो पेपर से मतलब जो 2023 24 वाले क्वेश्चन है, उसी की तरह के 2025 में भी आएंगे, राइट। लेकिन अगर वो हम पहले करके बैठ जाएंगे और बाद में पीछे जाएंगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा, वो 2012 के क्वेश्चन तो जी नहीं जी देगा ना, वो उसी के आसपास के देगा, राइट। जी। समझ रहे और हो। सर आखिर जी, ये अब फिर आप हफ्ते में क्या 5 क्लास अबे क्यों करेंगे? भाई, क्यों भाई, 5 क्लासेस से क्या करना है। वो जवाब सर शायद पांच जवाब क्लास सर कर भी रहे 5 हैं। कर रहे हैं। अबे उनके उनके तो बच्चे अवाम ज़्यादा पढ़ी है ना मेरे पास भी दो बैचेस बने हुए हैं, लेकिन उनकी तीन अलग हो रही है, तुम्हारी तीन अलग हो रही है, सही है। नहीं तो और सर वो 2 रिवीजन क्लास, आप इसलिए मुझे लगा रिवीजन क्लास में भी वो करवाएंगे। देखो, रिवीजन क्लास तो जब तक चल रही है तब तक रिवीजन चलेगा, फिर उसके बाद जब रिवीजन एंड हो जाएगी तो क्लास खत्म कर देंगे, सही है। और फिर उसके बाद पास पेपर देख लेंगे, सही है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, समझ रहे हो। चलिए ठीक है सर। अबे वो देख लेंगे ना, उसकी प्लानिंग कर लेंगे, डोंट वरी। अगर रमजान में तुम लोग का चिल सीन होगा तो हम लोग कर लेंगे, स्कूल बंद होंगे तो हम लंबी क्लासेस कर लेंगे, क्योंकि देखो तुम लोग मसला स्कूल का तुम लोग का, सही है। अगर नहीं तुम सर, लोग हम फ्री स्कूल हो, नहीं सर जाएंगे। स्कूल नहीं से सर, छुट्टियां स्कूल नहीं हैं, जा रहे, मतलब छुट्टियां हैं हमारी छुट्टियां बस। कर रहे हैं हम। बस सेट ऑन सीन है, फिर हम ज़्यादा क्लासेस कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। सर मेरी तो पता नहीं कब से छुट्टियां चल रही है है। ना। तुम्हारी बेटा 3 4 साल छुट्टियां चलेंगी, अभी टेंशन ले लो तुम, इतनी आसानी से तुम्हें लग रहा है तुम यूनिवर्सिटी चले आओगे। अच्छा जी, जान मारनी पड़ेगी बेटा, अभी 2 3 महीने बाकी हैं सिर्फ। चलो खैर, चलो बस ओके एंड सर, करते हैं। अल्लाह हाफिज। सही है, चलो, ओके ओके गाइस, सर टेक दिन में केयर। कितने घंटे आप कहते हैं कि अल्लाह पढ़ना हाफिज। चाहिए अब? अबे अभी देखो, अब जो है ना, खुद से आहिस्ता आहिस्ता ईयरली पासवर्ड स्टार्ट करते रहो, सही है। अब ये टाइम आ गया कि एक एक ईयरली पासवर्ड तो खुद से करते रहो, सही। अगर अगर फिजिक्स का नहीं समझ में आता, फिजिक्स में ये हेल्प हो सकती है कि भाई मैंने यूट्यूब पे सारे अपलोड किए हुए 43 वाले वेरिएंट, सही है। तुम वहां जाके एक एक वेरिएंट देख लो, सही है, उसको सॉल्व कर लो, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, सही है। 1.5 घंटे की वीडियो देखो और उसी को सॉल्व करते रहो, बस पहले अपनी लॉजिक लगाओ, नहीं समझ में आता वहां से देख लो, सही है, समझ में आ जाएगा, हो जाएगा, सही है। सर सर पेपर अभी वन या पेपर टॉपिकल्स टू? का जी भाई। पेपर वन या पेपर टू के आपने पेपर अपलोड टू किया है, ना? पेपर टू है भाई, पेपर वन नहीं है, मैं लिंक भेज देता हूँ। सही है, ओके। सही है। और भाई अभी सर अभी टॉपिकल का, टॉपिकल्स नहीं करना है? नहीं बच्चे, टॉपिकल का टाइम जा चुका है यार, टॉपिकल का टाइम पूरे साल वाला होता है, अब टॉपिकल करोगे बैठ के तो एयरली फिर कब करोगे। देखो सीन ये है कि जब हम एयरली शुरू करेंगे ना, तो पहले 2 4 एयरली आपको मैं करवाऊंगा, सही है। फिर आपको हर बच्चे को अपनी वीकनेस का अंदाजा खुद ही हो जाएगा, कौन सा बच्चा किस टॉपिक में वीक है, सही है। और फिर उसको मैं क्लास में बैठ के बता दूंगा कि भाई तुमने इस टॉपिकल में 10 15 क्वेश्चन या इतने क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक के करके आने हैं, राइट। तो वो हमने इस तरह से करना है, तो भाई उसमें तुम लोग टेंशन नहीं लो भाई, जब एयरली शुरू होंगे तो तुम्हें मेरी स्ट्रैटेजी पर तो चल जाएगी, डोंट वरी, समझ रहे हो ना। बस सर आपने फुल मदद करनी है, ये चाहिए हम लोग। ऑन सीन है भाई, डोंट वरी। शुक्रिया सर, अल्लाह चलो, हाफिज। ओके ओके गाइस, टेक केयर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।